थैंक यू बेटा। अरे नाश्ता नहीं करोगे? पापा मुझे भूख नहीं है। अच्छा चलो जूस तो पी लो बेटा। नहीं पापा, बाद में पी लूंगी, अभी दिल नहीं कर रहा। अच्छा तबीयत तो सही है ना बेटा? मैं ठीक हूँ। आपको कुछ भी चाहिए होगा आप मुझे आवाज दे दीजिएगा। जी बाबा, वो लाइब्रेरी तक जा रहे हैं। तो कैसे जाओगे बेटा? मैं छोड़ दूं? नहीं बाबा, वो सायरा आ रही है लेने, चलती हूँ। क्या बात है वहां, तुम मुझे कुछ परेशान सी लग रही बेटा। लगता है सारी रात सोई भी नहीं। क्या हुआ क्या? नहीं बाबा, मैं ठीक हूँ। कोई ना कोई बात तो जरूर है बेटा। तुमने नाश्ता भी नहीं किया, मैं नहीं मानता बेटा। मैं जानता हूं कि बाप बेटी में लाख मोहब्बत हो सही, लेकिन फिर भी तकल्लुफ की एक दीवार हमेशा हायल रहती है, जिसकी वजह से बेटियां बाप से बहुत सारी बातें शेयर नहीं कर पाती बेटा। अब बेटा हमारी तो मजबूरी है ना, हमें एक दूसरे से ही बात करनी होगी। अगर हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो फिर किससे करेंगे बेटा? क्या बात है बताओ मुझे बेटा। हाँ बेटा क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो बेटा? क्या हुआ? वो हमें इतनी जल्दी छोड़ के क्यों चली गई पापा? अभी तो मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। जिंदगी गुजारना तो सब्र भी नहीं कर सकती उनके बगैर पापा। हमें छोड़ के क्यों चले गए पापा? ऐसा क्यों होता है पापा? कोई आपका इतना अपना आपकी जिंदगी से चला जाता है और फिर वापस नहीं आता। कोई दुआ, कोई मन्नत, कोई कफारा उसे वापस नहीं ला सकती। जमी की बहुत याद आ रही है पापा। बस बेटा बस। हमें इतनी जल्दी छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। बस बेटा बस। अल्लाह की रजा के आगे हम तो कुछ भी नहीं कर सकते ना बेटा। जिसके जाने का वक्त आ जाए बेटा, उसे तो कोई भी नहीं रोक सकता है ना बेटा। हम चाहकर भी उसे नहीं रोक पाते बेटा। जी बाबा, ठीक है, मैं चलती हूँ पापा। चलो। अरे तुम कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? काम से जा रहे हैं अम्मी, आके बात करता हूँ। अरे बता कर तो जाओ। क्या करूं मैं इस लड़के का?
क्या हुआ है तुम्हें? महा, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। कुछ नहीं, बस सर में अजीब सी दर्द है और तो कुछ नहीं। मामला मुझे सर में दर्द का तो नहीं लग रहा। बताओ मुझे क्या बात है? नहीं, और तो कुछ नहीं है। अच्छा, तुम कहती हो तो मैं मान लेती हूँ, वरना मेरी सिक्स सेंस तो कुछ और ही कह रही है। साइलेंस प्लीज। मैं बुक्स लेके आती हूँ। सुनो, उठो मेरे साथ, चलो बाहर तुमसे बात कर लो। अभी कर तो रही हूँ। तुम कुछ बता क्यों नहीं रही हो मुझे? क्या परेशानी है तुम्हें? लाइब्रेरी में भी तुम सिर्फ पढ़ने का दिखावा कर रही थी। बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं हुआ। किसका फोन था? अगर तुम चाहो तो मुझसे अपनी परेशानी शेयर कर सकती हो। अब बता भी दो महा। ये किसका फोन आ रहा है तुम्हें? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ महा। असद का फोन। लेकिन तुम इसका फोन क्यों नहीं उठा रही हो? कहीं कोई झगड़ा तो नहीं हुआ तुम्हारा? बोलो। मुझे तो लग रहा है कोई सीरियस मसला है तुम्हारा। प्लीज मुझे कुछ बताओ महा। मैंने असद से डिवोर्स मांग लिया। क्या? मगर क्यों महा? हेलो ज़ारा। अभी तो तुम्हारा सिर्फ निकाह हुआ है ना, तब तक तुम्हारी बीवी नहीं आती, तब तक तो हम मिल सकते हैं ना। वैसे असद, आई एम सॉरी। वो उस दिन तुम घर आए थे ना, पापा ने पता नहीं तुमसे क्या क्या बोल दिया। असल में ना गलती मेरी है। मैंने उनके सामने इतना रोना धोना किया है कि वो बेचारे परेशान हो गए और फिर अपना गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकाल दिया। वैसे उनको ब्लेम भी तो नहीं कर सकते ना, आखिर उनकी बेटी का दिल जो तोड़ा है तुमने, इतना तो हक बनता है ना उनका। नहीं, उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। He's actually worried about you, which is fine. मैं समझ गया उनकी बात। वैसे मुझे लग नहीं रहा था कि तुम आके मुझसे मिलोगी, मुझसे बात करोगी। मुझे नहीं लग रहा था। अब एज यू नो मैं बिजनेस वुमन हूँ, इतना घाटे का सौदा नहीं कर सकती कि मोहब्बत नहीं मिली तो अब दोस्त को भी खो दूँ। वैसे ना मुझे रिसेंटली अभी एक रियलाइजेशन हुई है सर, जिंदगी में ना कभी बेस्ट फ्रेंड से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो मोहब्बत नहीं मिलती तो फिर बेस्ट फ्रेंड को भी खो देते। पता आज मैं क्यों आई हूँ? मैं सिर्फ और सिर्फ महा की पिक्चर देखने आई हूँ, और अगर वो मुझसे कम प्यारी हुई ना तो मैं तुमसे बहुत लड़ूंगी। ज़ारा, मेरे पास उसकी पिक्चर नहीं है। तुम मजाक कर रहे हो? क्यों नहीं है? No, I'm serious. I don't have it. मेरे पास नहीं है। तुम किस दौर में रहते हो? अभी जल्दी से उसे बोलो कि वो तुम्हें व्हाट्सएप पे पिक्चर सेंड कर दे। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता उससे। क्यों? तुम दोनों में कोई प्रॉब्लम हुई है? तुम चुप क्यों हो सर?
अब तुम मुझसे अपनी कोई बात भी शेयर नहीं करोगे? नहीं ज़ारा, ऐसी बात नहीं है यार। एक्चुअली कल रात हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। शी इज नॉट टॉकिंग टू मी, शी इज नॉट पिकिंग अप माई कॉल, शी इज नॉट रिप्लाइंग, नथिंग। अच्छा, डू यू वांट टू टॉक अबाउट इट? ये क्या कर दिया तुमने महा? कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो उसे क्लियर करना चाहिए था। डिवोर्स मांगने की क्या जरूरत थी? मैंने तो बस उनकी मुश्किल आसान की। जो वो ना कह पाए मैंने कह दिया। वाह, क्या कमाल कर दिया तुमने। और अब तुम उसका फोन भी नहीं उठा रही हो। वो तो वाकई में यही समझेगा ना कि तुम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। अपना फोन दो मुझे, मैं बात करती हूँ उससे। तुम क्या बात करोगी? वही जो तुम्हें करनी चाहिए थी, उसे सब क्लियर करना चाहिए था तुम्हें। मुझे उससे कुछ भी क्लियर करने की जरूरत नहीं है। मैं उनसे कोई भी बात नहीं करना चाहती। मैं ऐसे शख्स के साथ जिंदगी भर का साथ कैसे निभा सकती हूँ जो आया तो मेरी माँ की अयादत पे था, पर उसे जबरदस्ती मुझसे निकाह करना पड़ गया। ये बोझ जिंदगी भर में लेके नहीं चल सकती। और उसकी मामा भी बहुत नाखुश है इस रिश्ते से। ऐसे जल्दबाजी में किए हुए रिश्ते ऐसे ही खत्म होते। वो ज्यादा देर नहीं चल पाते। तुम्हारे अल्फाज तुम्हारे दिल की कैफियत बयान नहीं कर पा रहे। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम चाहती कुछ और हो और कर कुछ और रही हो। एक बात पूछूं तुमसे महा, सच सच बताओगी मुझे? कहीं तुम असद से मोहब्बत तो नहीं करने लगी? इधर देखो मेरी तरफ और मुझे सच सच बताओ। बताओ मुझे महा, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। ये सब सोचने का तो मौका ही नहीं मिला। देख लो महा, अच्छी तरह सोच लो, कहीं बहुत देर ना हो जाए। देखो, तुम लाख इनकार करो, लेकिन बात अब सिर्फ निकाह की नहीं, दिल की हो गई है। और देखो, रिश्ते तो टूटते बनते रहते हैं, लेकिन दिल नहीं टूटने चाहिए, खास तौर पे तुम्हारे हाथ, क्योंकि तुम अपने हिस्से का दिल तोड़ चुके हो। मेरी मान लो तो तुम जल्दी से एक सॉरी मैसेज टाइप करके भेज दो, क्योंकि मोहब्बत में ना ईगो बीच में नहीं लानी चाहिए, क्योंकि ईगो सिर्फ मोहब्बत नहीं मारती, इंसान को भी मारती। इतनी समझदारी की बातें कब से करने लगी? ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी 2-4 दिन ही हुए, और ये समझदारी भी ना मुझे फ्री में नहीं मिली। बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मैंने इसके लिए, और मैं नहीं चाहती कि तुम भी इस सिचुएशन से गुजरो, इसलिए मेरी बात मान लो। मैसेज कर लो। कभी है ख्वाब तो कभी है तू आया, दिल की बात को करूं कैसे बयां, ना हूं तेरे पास तो जाऊं मैं कहां, नहीं है मेरे काम का बाकी ये जहां। लेकिन आपने भी तो चाचा ठीक नहीं किया। उसका निकाह कर दिया असद के साथ। आप जानते हैं वो कौन है, कहां से आया है, क्या करता है। देखें चाचा,
अगर आपको मुझ में कोई बुराई नजर आती है तो मुझे बताते तो सही, मैं तब्दील कर लेता खुद को। आपने साफ साफ इनकार कर दिया। मुझे इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी है आपको बात? बदतमीजी करोगे मुझसे? हाँ? नहीं चाचा, मैं आपसे बदतमीजी नहीं कर रहा। मैं तो बस अपने साथ होने वाली ज्यादती पर एहतजाज कर रहा हूँ। अब इतना तो कर सकता हूँ ना, आपकी गोदों में खेला हूँ, इतना तो हक है मेरा। देखें चाचा, आप समझ नहीं रहे। आपको मेरी छोटी बड़ी सारी बुराइयां पता है, आपको, आप जानते हैं। लेकिन उस असद के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। वो 2 दिन यहाँ रहने के लिए आया, आपने उठा के निकाह कर दिया। आपने ज्यादती की है चाचा, मेरे साथ, अब्बू के साथ, सबके साथ ज्यादती की है आपने। खुदा के लिए आप अपना फैसला बदलें। आपको अपनी बेटी की खुशियां प्यारी नहीं है क्या चाचा? मैं वादा करता हूं चाचा आपसे, मैं हमेशा खुश रखूंगा उसे। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हाँ? अब एक बात मेरी तुम भी ध्यान से सुन लो। मुझे सारी जिंदगी अपनी बेटी को घर में बिठाना मंजूर है, मगर उसकी शादी मैं तुमसे हरगिज़ नहीं करूंगा। ये बात तुम याद रखना। क्या आप अच्छा नहीं कर रहे हैं चाचा? आप चले जाइए, मैं खुद ही आ जाऊंगी। तुम भी मेरी एक बात याद रखना मारिया। अगर तुमने असद को मजबूर किया कि वो ये रिश्ता खत्म कर दे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और कभी मत भूलना मारिया कि असद मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा, और उसकी जिंदगी का हर फैसला करने का हक सिर्फ मुझे। और मैं कोई पाबंद नहीं हूं तुमसे मशवरा करने के लिए। याद रखना मेरी इस बात को। बड़ा मान था तुम्हें अपने और उसके रिश्ते पे। असद नजीब का बेटा है और उसका ही बेटा रहेगा। अपना कहने से कोई पराया अपना नहीं हो जाता। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ है मारिया बीबी? बेगम साहिबा सुबह से कहीं गई हैं, अभी तक वापस नहीं आई। अच्छा, खुद कहीं गई या ड्राइवर के साथ? ड्राइवर आ गए मगर बेगम साहिबा अभी तक नहीं आई। असद, हेलो। हाँ नजीब, कैसे हो? तारिक भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब खैरियत तो है। आज आपने मुझे अचानक याद कर लिया। सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है नजीब मियाँ, बल्कि अफसोस की बात तो यह है कि 2 भाइयों के दरमियान जो गलतफहमी थी उसे दूर करने के बजाय तुम एक ना खत्म होने वाले झगड़े में बदल के चले गए।
और जानते थे कि मैं अपने बेटे फैजान की शादी महा से करना चाहता हूँ, लेकिन तुम असद और महा का निकाह करके चली गई। मैं बात करना चाह रहा था उस वक्त, लेकिन वक्त नहीं मिला। लेकिन अब तुमसे बात किए बगैर कुछ चारा नहीं। तारिक भाई, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त ऐसी बात करने का कोई फायदा है। उन दोनों का निकाह हो चुका है, बहुत जल्द उनकी शादी होने वाली है। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी भतीजी का रिश्ता बखैर खूबी हो गया। किस बात पे खुश होना चाहिए मुझे? हाँ, भाई के इनकार पर या तुम्हारी बेइज्जती पर? अरे जब मेरे भाई को जरूरत पड़ी है मैं उसके साथ खड़ा रहा हूँ। जब मुश्किल वक्त आया मैंने उसे सहारा दिया है, और आज जब रिश्ता देने की बात आई है तो रिश्ता तुम्हें दे दिया उसने। हालांकि तुमने इतने साल तक उससे पीछे मुड़ के नहीं देखा। खैर, लंबी बात नहीं करना चाह रहा मैं, बस ये चाहता हूँ कि जरा तुम गौर करो इस रिश्ते पर। ये खत्म हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि देखो हम दोनों भाइयों का ना सारी जिंदगी साथ जीना मरना है, और अगर ये रिश्ता नहीं हुआ तो हमारे दरमियान कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। तारिक भाई, आप बड़े हैं और मैं बड़ों की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपने इस वक्त बड़ों वाली कोई बात नहीं की। आप सिर्फ अपने और अपने बेटे के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि आपको तो बहुत खुश होना चाहिए और अपनी भतीजी को दुआओं के साथ रुखसत करना चाहिए। मैं आपके खलूस पे शक नहीं कर रहा, लेकिन सच बात तो यह है कि मुझे आपसे इस बात की तवक्को नहीं थी। खैर, एनीवेज, मैं आपकी इस फोन कॉल का जिक्र जावेद से नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप दोनों भाइयों में कोई तलखी पैदा हो। और मैं आपसे भी ये दरख्वास्त करता हूं कि आज के बाद इस मामले में आपने मुझे भी कोई कॉल नहीं करनी। खुदा हाफिज। कह रहा है इस मामले में मुझसे कोई बात ना करना और आइंदा कभी कॉल ना करना। बस मेरे पास तो यही रह गया है कि मैं जगह जगह जलील होता रहूं। प्लीज पिक अप माई कॉल, मुझे तुमसे बात करनी है। एक ऐसी लड़की से ज्यादा मिल जाएगी जिसकी वजह से आपको कॉल आती है। आपने कुछ दिन मुझे अपने नाम से मंसूब रखने की जो गलती की है उसके लिए आप अपनी अम्मी से माफी मांग लें। मुझे उम्मीद है वो आपको जरूर माफ कर देंगे। आपको एक ऐसी लड़की से ज्यादा मिल जाएगी जिसकी वजह से आपको कॉल आती है। मैं आपको इस मजबूरी के बंधन से बांध कर और कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। महा, महा,
जी बाबा। अरे बेटा कहाँ हो तुम? जब से आई हो कमरे में बंद हो। तबीयत तो ठीक है ना? जी जी मैं ठीक हूँ, बस आपको कुछ चाहिए था? हाँ बेटा, भूख लग रही थी। खाने में है कुछ? जी मैंने सालन बना दिया, रोटियां डालती हूँ, आप बैठे। हाँ बस ठीक है, तुम रोटियां बनाओ और फिर हम दोनों बैठकर खाना खाएंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। ठीक? जी। माँ से बात हुई? जी डैड, हुई थी। गुड बॉय, एक्सीलेंट। देखो असद, रिश्तों में अगर गलत फहमी आ जाए ना तो उसे जितना जल्द हो सके दूर कर देना चाहिए। गलत फहमी की दीमक अगर लग जाए तो रिश्ते ज्यादा देर तक नहीं चलते। आई एम प्राउड ऑफ यू। आज जावेद का फोन आया था। मुझे लगा जैसे मुझे कहना चाह रहा हो कि वो रुखसती जल्द चाहता है। उसने मुझे साफ तो नहीं कहा, बट आई ऑब्जर्व वो परेशान था। देखो असद, जो फैजान तुम्हें फोन करने की हिम्मत कर सकता है वो जावेद और महा को कितना तंग करता होगा। और तो और आज उसके बाप का फोन आया मुझे, और वो भी ये रिश्ता खत्म करने का कह रहे थे। बेटा, इससे पहले कि तारिक भाई और उसका बेटा जावेद और महा के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, मैं चाहता हूं कि हम रुखसती कर लें। क्या ख्याल है तुम्हारा? डैड, डोंट यू थिंक आप जल्दी कर रहे हैं? मुझे लगता है आपको थोड़ा और टाइम देना चाहिए। बेटा, जब सब कुछ हो चुका है तो फिर रुखसती में इतनी देर क्यों करें? Why? डैड, मॉम मुझसे अभी तक नाराज है। उन्होंने मुझसे बात करना तक बंद कर दिया। देखो असद, जहां तक मारिया का ताल्लुक है तो जब तक महा ब्याह के इस घर में आ नहीं जाती मारिया का मूड ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो उसे लगता है कि तुम उसकी मोहब्बत में ये रिश्ता खत्म कर दोगे। और मुझे यकीन है कि जिस दिन महा इस घर में ब्याह के आ जाएगी उसे हर सूरत महा को कबूल करना पड़ेगा। तुम मारिया की फिक्र मत करो, ट्रस्ट मी। डैड, अभी कैसे? बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, खाना लगा दूं? नजीब और असद से पूछ लो, अगर उन लोगों को खाना खाना है तो लगा दो। मैं खाना अपने कमरे में खाऊंगी। क्यों, आप सबके साथ बैठ के नहीं खाएंगी? मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं खाना कमरे में खाऊंगी। एक बात कहूँ, प्लीज असद साहब को माफ कर दें। मैं जानती हूँ उन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया, लेकिन आप तो खुले दिल की मालिक हैं, प्लीज उनको माफ कर दीजिए। और आप भी तो सबसे ज्यादा उनसे प्यार करती हैं, अगर आप भी ऐसे करेंगी तो सबसे दूर हो जाएंगी आप। तुम जाओ अपना काम करो। ठीक है।